मरणोत्तर जीवन का रहस्य में परामानसिक चेतना पर प्रकाश डाला है, और वह भी विस्तार से। परलोक के खुलते रहस्य के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने के लिए संक्षिप्त में उसके विषय का उल्लेख करना आवश्यक समझा हमने। अर्वाचीन धर्मों को छोड़कर जो अति प्राचीन धर्म जैसे सनातन धर्म, जिसका पर्याय हिंदू धर्म है, के अनुसार मानसिक चेतना ही आत्मा है और विराट परामानसिक चेतना परमात्मा है। ब्रह्मांडीय चेतना, पराचेतना अथवा विराट चेतना के तत्व की धारणा विज्ञान ने स्वीकार कर ली है। अब उनके सामने यह विकट प्रश्न है कि मनुष्य की चेतना यानी आत्मा का मूल स्वरूप क्या है और उसका ब्रह्मांडीय चेतना से क्या संबंध है। एक और जटिल प्रश्न यह है कि क्या प्रकट अथवा व्यक्त चेतना से परे मनुष्य किसी अप्रकट अथवा अव्यक्त चेतना का भी स्वामी है, जो पदार्थ जगत यानी भौतिक जगत के नियमों से ऊपर है, तथा जो मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों से परे कहीं अधिक सूक्ष्म पराभौतिक शक्तियां प्रदान करती है, जिसके द्वारा वह ब्रह्मांड में किसी भी स्थान का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, बैठे ही बैठे भूत, भविष्य और वर्तमान काल और उनकी सीमा के परे का भी रहस्य जान समझ सकता है और उसका वर्णन भी कर सकता है। ये जटिल और दुरूह प्रश्न अभी भले ही वैज्ञानिकों के लिए रहस्यमय बने हुए हो, लेकिन भारतीय योग विज्ञान ने हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया उनका उत्तर और अनावृत भी कर दिया था रहस्यों को। परलोक के खुलते रहस्य को केंद्र मानकर जब हमने खोज की दृष्टि से इस दिशा में सन 1958 कदम रखा तो स्तब्ध रह गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके शरीर में हड्डी, मांस, मज्जा, खून आदि के अतिरिक्त और बहुत कुछ है, और यह बहुत कुछ है मनस्तत्व, चेतन तत्व, प्राण तत्व और आत्म तत्व। ये चारों तत्व अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु मानव शरीर में आकर चारों एक दूसरे के सहयोग से अपना अपना कार्य करते हैं। चारों तत्वों के दो दो रूप है, व्यष्टि रूप और समष्टि रूप। चेतना और मन का दूध पानी की तरह संबंध है। इसी संबंध के आधार पर मन के दोनों रूपों को चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन में असीम शक्ति है। अवचेतन मन को ही परामन, परासाइकिक तत्व कहते हैं। मस्तिष्क के पिछले भाग में अवचेतन मन का स्थान है। उसी स्थान को अधोलघु मस्तिष्क कहते हैं और योगी की भाषा में कहते हैं सहस्रार चक्र। परामानसिक तत्व में कौन सी ऐसी शक्ति नहीं है और कौन सी ऐसी सिद्धि नहीं है जो उसमें न हो। योगतंत्र से संबंधित जो लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कार हैं, वे सब के सब परामानसिक तत्व पर ही आधारित है, इसमें संदेह नहीं। अपने तीन सहयोगी तत्वों का आश्रय लेकर परामानसिक तत्व असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। परामानसिक तत्व और समाधि सर्वप्रथम हम आपको यह बतला दे कि शरीर ही काल यानी समय और स्थान से बंधा है। आत्मा इन दोनों बंधनों से सर्वथा मुक्त है। स्वप्नावस्था में इंद्रियों के साथ शरीर भी शिथिल हो जाता है। एक प्रकार से मन भी स्थिर हो जाता है। ऐसी अवस्था में अवचेतन मन चेतन मन में शनैः शनैः प्रकट होता है और तीनों काल की बात तो बतलाता ही है, इसके अतिरिक्त पिछले और अगले जन्म में भी दृश्य रूप में मानस पटल पर प्रकट करता है। सिद्ध योगीगण परामानसिक शक्ति का आश्रय लेकर सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाश मार्ग से कुछ ही समय में सैकड़ों हजारों मील की यात्रा कर लेते हैं। इच्छित स्थान पर क्षण मात्र में पहुंचकर वहां का समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी उपलब्ध है तो सूक्ष्म शरीर द्वारा किसी भी लोकांतर में प्रवेश कर वहां का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परामानसिक तत्व को उपलब्ध योग स्पर्श मात्र से किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान बतला सकने में समर्थ होता है। स्वयं भविष्य के गर्भ में प्रवेश कर घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। पटल पर आ गए। अगर मैं उनका वर्णन यहाँ न करता तो शायद पुस्तक अधूरी लगती। आज जो भी हूँ बाबा की अहेतुकी कृपा के कारण सारी स्मृति एकाएक मेरे सामने आ गई।
तुलसी बुआ का निधन हो चुका था। मन अशांत था, विरक्ति सी हो गई थी। सायंकाल का समय, हल्के जाड़े की शुरुआत, संसार से मन विरक्त हो रहा था। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति अनजान राह पर ले जाना चाहती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हरिश्चंद्र घाट के पास बने लाली घाट पर धूल से भरी सीढ़ियों पर चुपचाप मौन साधे बैठा रहा। जब भी मन क्लांत होता था, बस हरिश्चंद्र घाट के महाश्मशान के पास चला जाता। एक अबूझ सी शांति मिलती थी। गाल पर हाथ धरे बस सोचता रहा, सामने धू धू कर जलती चिताओं को देखता रहता, जो इस संसार का परम सत्य है। क्या एक दिन मैं भी इस सत्य का सामना करूंगा? हाँ, यही तो सत्य है। इस संसार में जो भी प्राणी आया है, उसे इस आखिरी सत्य का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन क्या जीवन का यही आखिरी सत्य है? नहीं, नहीं। इसके बाद भी जीवन है, वह कैसा है? धधकती चिताओं को देखकर विचारों का उथल पुथल मन को झकझोर रहा था। सत्य के अंतिम साकार रूप को देखता रहा और सोचता रहा कि जीवन के बाद मृत्यु, या मृत्यु के बाद भी जीवन है, या यही सत्य है? नहीं, न मृत्यु सत्य है, न ही जीवन। इन दोनों के आगे भी सत्य है। उस सत्य को जानना है। बस मेरे जीवन का ध्येय मिल गया था और यहीं से एक नया अध्याय जुड़ गया। बस दूसरे ही दिन निकल पड़ा हरिद्वार, गंगोत्री की ओर, जहां किसी संत महात्मा के सानिध्य में मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। जब हरिद्वार पहुंचा तो मां की कृपा से एक मठ में रहने का स्थान मिल गया और पता चला एक साधु मंडली गंगोत्री की ओर प्रस्थान करेगी। बस अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। उसी दिन मंडली के महंत से अनुरोध किया तो सहमति मिल गई। मठ की तरफ से 2 ऊनी कंबल भी मिल गया। बस प्रातःकाल भगवान भास्कर की रक्तिम आभा निकलते ही हरिद्वार में मां गंगा के अमृत जल से स्नान कर मंडली के साथ गंगोत्री की ओर निकल पड़ा। गंगोत्री के प्राकृतिक वातावरण में कोहरे की धवल चांदर में लिपटी सांझ की सुरमई फैली हुई थी। अक्सर मैं साधु मंडली से अलग अलग ही रहा करता था। सभी साधु भजन कीर्तन सत्संग करते हुए अपने आप में मस्त रहते थे। समय बीतता जा रहा था। मेरी जिज्ञासा उसी तरह सर्प के फन की तरह खड़ी हुई थी। उत्तुंग पर्वत मनोरम छटा को देखता हुआ इतना तल्लीन हो गया जैसे कुछ सूझ ही न रहा हो। अजीब सा सम्मोहन था। और जब तंद्रा भंग हुई तो देखा कि मैं नितांत अकेला और साधु मंडली गाते बजाते कब चली गई पता ही नहीं चला। घनघोर पहाड़ी जंगल, कोहरे की घनी चादर बढ़ती ही जा रही थी। मन घबराने लगा, मां जगतजननी को याद करने लगा। मैं क्या करूं? इस पहाड़ी पर रात कैसे गुजारूं? दूर दूर तक कहीं कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। साय साय करती हवा की गूंज, पत्तियों की खड़खड़ाहट, पक्षियों के चोंच रगड़ने की आवाज से सन्नाटा भंग होता थोड़ी देर के लिए, और तभी शंख की ध्वनि उस अबूझ सन्नाटे को चीरती मेरे पास आई। देखा जहां जंगल की सीमा समाप्त हुई, वहीं ऊपर एक पर्वतीय कंदरा के पास से टिमटिमाती रोशनी दिखी। शायद शंख की ध्वनि उसी ओर से आ रही थी। एकाएक मेरे अंदर असीम शक्ति का संचार होने लगा और चल दिया मैं उस कंदरा की ओर। और जब वहां पहुंचा तो बड़ा ही रहस्यमय लगा। वहां का वातावरण दूर दूर तक कहीं कोई नहीं दिख रहा था। काफी देर तक उस गुफा के सामने खड़ा रहा, भीतर जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, संसार, समाज और अपने परिवार से दूर इस निर्जन सुनसान स्थान पर अकस्मात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति भीतर जाने को प्रेरित कर रही है। सम्मोहित सा उस कंदरा
में प्रवेश किया और देखा सामने महाकाल का निराकार रूप यानी शिवलिंग और थोड़ी ही दूरी पर मां महामाया महाकाली की प्रतिमा जो अट्टहास करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही पलटा सामने एक दिव्य पुरुष कषाय वस्त्र को लपेटे जटाजूट गौरवर्ण साक्षात भगवान शंकर जैसे प्रतीत हो रहे थे। लाल लाल गूलर की तरह आंखें, लेकिन उन आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। हाथ में शंख, दोनों बाजू में भगवान शिव का रुद्राक्ष, गले में विभिन्न प्रकार की मालाएं एक अबूझ और कौतूहल मेरे मन में पैदा कर रही थी। लेकिन भय का कहीं नामोनिशान नहीं था। मेरी आत्मा कह रही थी कि तू जिसके लिए भटक रहा था बस यही है तेरी मंजिल। उस रहस्यमय सन्यासी ने इशारे से कहा, बैठ जा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। बाहर कड़ाके की ठंडी थी, लेकिन उस गुफा की खाली जमीन पर ठंड का नामोनिशान तक नहीं था। गंभीर स्वर शांत वातावरण में गूंजा कि कहां से आना हुआ। काशी से, मैं धीरे से बोला। यहाँ क्या कर रहा है? इस घने जंगल में क्यों आया है? मैंने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, भूखा है? हाँ बाबा, और प्यास भी लगी है। यहाँ पात्र आदि नहीं है, जा माँ के पास पड़ा खप्पर है, उस ले आ। मैं सम्मोहित सा हो उठा और माँ के पास रखे उस खप्पर को उठाया। न जाने किस चीज से बना था। उस पात्र को लेकर आज्ञाकारी शिष्य की भांति उस रहस्यमय सन्यासी के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा ने अपने कमंडल से जल डाला उस खप्पर में, लेकिन यह क्या वह जल तो नहीं लग रहा था, एक सफेद तरल पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार की रश्मियां फूट रही थी। ले पी जा, देखता क्या है। तत्काल मैं पी गया। उस अनवर्चनीय स्वाद का वर्णन करने का मेरे पास शब्द नहीं है। उसके बाद न तो मुझे भूख लगी न ही प्यास, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वहां उस कंदरा में ठंड का जरा सा भी अनुभव नहीं हो रहा था। कंदरा में पता नहीं कहां से हल्की धवल रोशनी व्याप्त थी, और वह रोशनी कहां से आ रही थी बतला नहीं सकता मैं। कहने की आवश्यकता नहीं। उस अमृत तुल्य जल पीने के बाद जैसे बरसों की थकान, भूख, प्यास सब मिट चुकी थी। बाबा ने इशारा किया और माँ जगतजननी के पास पड़े आसन पर बैठ गया, और जब तंद्रा भंग हुई तो देखा प्रातःकाल हो चुका था। पक्षियों की आवाज उस निःशब्द वातावरण को कर रही थी भंग, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्थान पर समय का ज्ञान नहीं रहता, कब रात होती और कब सवेरा। खैर, प्रातःकाल बाबा अपने नित्यकर्म से निवृत्त होकर बोले, जा माँ का ध्यान कर और 7 दिन तक अपने शरीर का शोधन कर। 3 जन्मों का साधक है, पता नहीं कौन सी गलती कर बैठा मेरी तरह जो तुझे पुनः जन्म लेना पड़ा इस मृत्युलोक में। मैं चौंक पड़ा एक बारगी। कौन सी गलती मेरी तरह बाबा की? बस यही आवाज मेरे मानसपटल पर गूंजती रही। खैर, मैं 7 दिन तक माँ और महादेव के स्थान की सफाई करता और ध्यान लगाता, लेकिन समय कब काल के प्रवाह में समाता गया पता ही नहीं चला। इन 7 दिनों में मुझे न भूख लगी न ही प्यास, और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं हर समय तरोताजा व स्फूर्तिवान महसूस करता रहा। बाबा हर समय समाधि में रहते तथा अपनी किसी विशेष क्रिया में लगे रहते। बाद में पता चला कि बाबा का नाम अक्षरानंद सरस्वती है। यह गुरु प्रदत्त नाम है बाबा का। कहां से आए थे इस भयानक घनघोर जंगल में, वह भी अकेले, किसी को इसका पता नहीं था। बाबा रहस्यमय लगे। बाबा के निर्देशानुसार साधना करता रहा। समय कैसे बीत गया पता ही न चला। 7 दिनों तक आभास ही नहीं हुआ समय का। ऐसा लग रहा था कि जैसे कल की ही बात है, लेकिन 7 दिनों में मेरे मन, प्राण, आत्मा और शरीर में भारी परिवर्तन हो चुका था। फिर भी मेरे मन की जिज्ञासा यथावत बनी रही। एक दिन बाबा समाधि में थे। मैं चुपचाप उनके सामने बैठा रहा। जब बाबा की आंखें खुली एवं उनकी तंद्रा भंग हुई तो उन्होंने बोला, काशी छोड़कर क्यों यहाँ आए हो?
वहाँ तो साक्षात परमब्रह्म परमेश्वर महादेव विराजमान है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो काशी में ही मिल जाता। जा घर जा, अभी पढ़ने लिखने का समय है। इतनी कम उम्र में वैराग्य ठीक नहीं है। समय से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा, तेरे शरीर का शोधन हो गया है, आत्मा शुद्ध हो गई है। माँ जगतजननी की सेवा कर। नहीं बाबा, बीच में ही मैं बोल पड़ा, अब सब कुछ आपकी चरणों में है। मैं वापस जाने नहीं आया हूँ। यह तो माँ की लीला है कि आप यहाँ मिल गए, और आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा इस बियावान जंगल में। न जाने क्यों बाबा को मुझ पर दया आ गई और उस कंदरा में मुझे कुछ दिन रहने के लिए स्थान दे दिया। पता नहीं कब रात हो गई। बाहर काले बादल लहरा रहे थे। तभी आकाश का सीना चीरते हुए बिजली कड़की और घनघोर वर्षों का तांडव शुरू हो गया। अंदर अबूझ सी शांति बिखरी हुई थी। तभी मेरे लिए खप्पर में गर्मागर्म खिचड़ी ले आए और बोले, खा ले। आश्चर्य, घोर आश्चर्य हुआ मुझे कि बाबा तो यही थे मेरे सामने। यह सोचकर बाबा की ओर कौतुक भरी नजरों से देखता रहा। बाबा मुस्कुराए और बोले, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, जा खा ले। मन ही मन अपनी कुल देवी माँ तारा का स्मरण किया। ऐसा लगा जैसे माँ कह रही हो कि तेरी मंजिल मिल गई है। बस फिर क्या था, मैं बाबा की सेवा में लग गया। बाबा कुछ नहीं बोलते थे और मैं बाबा के दिए गए निर्देशों को ध्यान से पालन करता, और वे भी मेरे क्रियाकलापों को बड़े ही मनोयोग से बस देखते रहते थे। एक दिन सायंकाल का समय था। चारों तरफ सिंदूरी रंग जैसा आकाश और पशु पक्षी की आवाज भंग कर देती थी वहां के शांत वातावरण को। बाबा बड़े ही प्रसन्न दिख रहे थे। बाबा बोले, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, अब घर जा। क्या करेगा, यहाँ भटकने से क्या लाभ? मुझे देख, मैं भी तो बाल्यावस्था से भटक रहा हूँ। ऐसा कौन सा कारण है जो अपने आप को परम वैराग्य को कर दिया उपलब्ध बाबा ने। कुछ देर बाबा शांत रहे, जैसे अतीत में खो गए हों। उनके मुखमंडल पर एक अजीब सी पीड़ा और वेदना की लहर दौड़ गई। बाबा बोले, कुछ भी नहीं, बस उठे और कंदरा में जाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए माँ के सामने। मैं भी बाबा के बतलाए स्थान पर साधना के लिए पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। खैर, दूसरे दिन बाबा अपने नित्यकर्म से खाली होकर जब अपने मृगचर्म से बने आसन पर बैठे तो इशारे से उन्होंने मुझे बुलाया। मैं डरते डरते उनके पास पहुंचा तो वे बोले, बैठ, अब तेरे सामने सारा रहस्य उजागर करना ही होगा। पहले मैं तुम्हें एक बालक की कथा सुनाता हूँ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब तक बाबा ने अपने रहस्य को उजागर क्यों नहीं किया, और कौन सा कारण होगा, कौन सा प्रायश्चित है जो इस निर्जन वन में इसे पूरा कर रहे हैं। बाबा रहस्यमय लगे, लेकिन उनका अपंथ मुझे बांधे रहा।